चलिए फाइन। सो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग ने जहाँ तक पढ़ा था वेपर डेंसिटी पढ़ी थी, राइट। हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए और उसके बाद हम आगे करते हैं इस पे काम। द क्वेश्चन इज, आपको वेपर डेंसिटी निकालना है किसकी, COX की, जो कि ऑलरेडी गिवन है कितनी, 70। आपसे पूछ रहे हैं कि x कितना होगा, x की वैल्यू क्या होगी। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए। कोई सॉल्व कर पाएगा? चलिए करें इसको सॉल्व। देखिए कोई सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे? ट्राई करके दिखाएं, देखते हैं। बोला है कि COX की जो वेपर डेंसिटी है कितनी है। अच्छा, जो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। सबसे पहले तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका मॉलिक्यूलर वेट, और ये वैल्यू दी हुई है 70। आप क्या करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 70 इंटू 2, क्या आ जाएगा 140। ये क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 140, और किसका है COX। अब तुमको X ही नहीं पता है। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का 16। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 28x। क्या लग रहा है? ऐसे तो है, यही तो है, इज इक्वल टू 100। चलो यहां सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कर पाएंगे? क्या हो गया 140 इज इक्वल टू 28 होल एक्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ इंटू एक्स लिख दूं। x इज इक्वल टू 140 अपॉन 28, 70। ये क्या हो गया 1 और जब तुम इसको और फर्दर सॉल्व करोगे x की वैल्यू क्या आएगी 28, तो आएगा 4। यही होगा ना? ठीक है, जब तुम 14 5 या 70 होता है, जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, समझ आया? नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, 5.6 लीटर एक गैस है, ठीक है, और गैस क्या है SOX, और उसका जो वेट है वो कितना है 20 ग्राम। तो x की वैल्यू क्या होगी, तो क्वेश्चन में ये पूछा। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा? आसान है, करिए। क्या कोई भी प्यारा सा बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? चलिए आप सॉल्व करते रहिए और मैं इधर सॉल्व करता रहूं। दोनों लोगों को सॉल्व करना चाहिए, राइट। अब हम लोग एक बात समझते हैं कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, तो कहेंगे 11.2 लीटर कोई भी गैस का जो वेट होता है वो उसके वेपर डेंसिटी के बराबर होता है। पिछली क्लास में पढ़ा था, आया ना? चलो ये कितना है 5.6 लीटर। 5.6 लीटर गैस कितना ग्राम, तो कहेंगे सर 20 ग्राम, है ना। और तो 11.2 कितना होगा, तो कहेंगे सर 40 ग्राम। दुगना हो जाएगा ना? नहीं आता? करके दिखा दे, देख लो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे 1 लीटर कितना, तो कहेंगे सर 5.6 अपॉन 20, यही करेंगे। तो 11.2 लीटर कितना, तो कहेंगे सर 5.6 अपॉन 20 इंटू 11.2, यही तो होगा। सॉरी एक सेकंड, एक गलती हो गई। 11 ये अपॉन नीचे आएगा, ठीक है, छोटी सी गलती है। तो क्या हुआ, हमने क्या सीखा, 1 लीटर में कितना, तो कहेंगे सर 20 अपॉन 5.6।
तो 11.2 लीटर में कितना तो कहेंगे सर 20/5.6 इंटू 11.2, है ना, है ना। कितना आ जाएगा तो कहेंगे सर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, क्योंकि ये 5 दूना हो गया तो 2 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा 40 ग्राम। चलो इस क्वेश्चन में हमको ये पता चल गया कि वेपर डेंसिटी कितनी है 40 ग्राम। अब हमको ये पता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 होती है, होता है ना। तो यहां पर वेपर डेंसिटी तुमने लग दिया 40, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 80 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को? यहां तक बात सॉल्व हो गई। अब इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, जो SOX है इट इज इक्वल टू 80, कोई दिक्कत? तो सल्फर का कितना होता है तो कहेंगे सर 32, और ऑक्सीजन कितना होता है 16X इज इक्वल टू 80, यही होगा। आगे सॉल्व करें। अब ये हमको निकालना है x, तो हम ये निकालेंगे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 80 माइनस 32 हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू 80 माइनस 32 होगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 32 अपॉन 60 होगा। अच्छा ऐसा थोड़ा लिखा, माफ करिएगा, ऐसे लिखा है क्या मैंने? कभी तुमने H2O2 देखा है, H3O3 देखा है क्या, SO2 देखा है ना, SO3 देखा है ना, कैसे जुड़ेगा गुरु? तो क्वेश्चन कौन बनाएगा? एग्जामिनर। कौन बनाएगा? आपने। कौन बनाएगा? एग्जामिनर। बेटा समझ आ रहा है अनायता? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखने के बाद हम बताते हैं कहां से शुरू हुआ। क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया अभी जस्ट। एक क्वेश्चन था कि हमको वेपर डेंसिटी निकालनी थी COX की। COX की वेपर डेंसिटी दी थी, कितनी वैल्यू थी? बाकी लोग सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अरे अब 80 माइनस 32 अपॉन 16 में मैं ही करूं क्या शायद? ठीक है, ये बच्चा लेट से ज्वाइन किया, जब तक आप लोग सॉल्व करेंगे तब तक ये समझ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था बेटवा? वेपर डेंसिटी थी COX की कितनी 70, कितनी थी 70, और आपसे क्वेश्चन ये था कि x की वैल्यू बताइए। अब हमको ये फॉर्मूला पता होता है कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। आप सॉल्व करो बेटा, आपसे हो गया, गुड। तो आंसर बताया जाता है। अब वेपर डेंसिटी की वैल्यू कितनी है तो कहेंगे सर 70 है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो हमने क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर वेट। क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर वेट। तो हमने क्या किया 70 का मल्टीप्लाई किया 2 से, तो आंसर आ गया, मॉलिक्यूलर वेट हमारा आ गया 140। कितना आ गया 140। अब 140 ठीक है, तो COX का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 140। हमको x निकालना है, तो कार्बन कितना तो कहेंगे 12, ऑक्सीजन कितना 16, 12 प्लस 16 दैट इज 28, 28 इंटू x दैट इज 28x इज इक्वल टू 140। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि 28x इज इक्वल टू 140, तो x की क्या वैल्यू होगी? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 140 अपॉन 28, तो हमने निकाल लिया 5। ये हमारा पीछे का क्वेश्चन था। अभी वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लिखा है SOX में x की वैल्यू निकालना है बस। वेपर डेंसिटी 5.6 लीटर लिया, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि वेपर डेंसिटी कई तरीके से पढ़ा था। 11.2 लीटर का जो वेट होता है वो क्या होता है? उसकी वेपर डेंसिटी। तो 5.6 20 ग्राम है, तो 11.2 कितने ग्राम होगा? तो इसका क्या नियम है? एक ही नियम लगाएंगे, 1 लीटर में 20 अपॉन 5.6 11.2। कितना आंसर आया? 3 आया क्या? आ गया, गुड। तो क्या हो गया 20.5.6 into 11.2, तो आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। अब यहां से हमको क्या पता चल गई? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी का सिंपल फार्मूला होता है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्या निकाल लिया? मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 80। ठीक है बेटा, जल्दी से करो, ये तुम लेट आई हो फिर भी मैंने तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक बेसिक जरूर है लेकिन अब ये कनेक्ट होते जाएंगे एक दूसरे से। इसके बाद क्या है SOX, ये है x, ठीक है, तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16x इज इक्वल टू 80। क्या हो जाएगा 16x इक्वल टू 80 माइनस 32। जब तुम और सॉल्व करोगे तो 80 माइनस 32 अपॉन 16, जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन सॉल्व शैल हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो एक पॉइंट लिखिए, यहां पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं?
तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। अगर मान लीजिए दो गैसेस हैं, तीन गैसेस हैं, दो गैसेस की बात करें तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट रेशियो होता है और जो वेपर डेंसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है, एक बराबर होता है, राइट। नोट कर लीजिए Vd1 अपॉन Vd2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2। सो एक क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि देखो एग्जाम में हर टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो एक दो क्वेश्चन आप लिखोगे तो सीखोगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेपर डेंसिटी है एक गैस x, क्या है, एक गैस x है, एक गैस है x, इसकी जो वेपर डेंसिटी है वो पता है किसके बराबर है, ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी के 4 गुना है। कितना है, 4 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ O2। अच्छा क्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ऑक्सीजन की वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो? मुझे तो यहीं से 16 दिख रही है। क्या फॉर्मूला था, वेपर डेंसिटी ऑफ O2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट O2 अपॉन 2, मतलब 16 गुना 32 दैट इज 32 अपॉन, वो आंसर इज 16। क्या मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से 4 इंटू 60, 64 64। ये मेरा क्वेश्चन नहीं निकल गया क्या, है ना। क्वेश्चन इज वेरी इजी। आपसे पूछा ये है कि उस एक्स गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या पूछा है, जो ये गैस है इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। मेरा आंसर 32 ऐसे ही आ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अनायता सॉल्व कर पाओगे बिटवाइए, ट्राई करिए। अरे करो यार, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में जब तक पेन नहीं चलाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। मैं अगर सबसे पहला वाला फॉर्मूला ले लूं, दैट इज वेपर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, यही होता है। तो वेपर डेंसिटी अभी 16 आई है इज इक्वल टू MWO2 अपॉन 2, आंसर आ गया 32 आ गया। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स विल बी 32, ठीक है। अरे 64 कर लो, सॉरी माफ करना, 64 128 कितना आ गया, 128 आ गया कि नहीं आ गया। चलो इस तरीके से कर सकते हैं ना। अरे ये ऑटो मत करना, ये x लिख लेना, x क्या लिख लेना, x हो गया। और कोई फॉर्मूला था क्या, हाँ बिल्कुल था। और कोई फॉर्मूला क्या था, BD1 दैट इज BDX अपॉन BDO2 इज इक्वल टू MWX अपॉन MWO2, ठीक है। तो ये VDX हमको कितना आ गया था, 64 आया था। X का वेपर डेंसिटी कितना आया था, सही ना। और ऑक्सीजन का कितना था, 16 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट इज 32, 16 4 जा, तो 4 इंटू 32 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X कितना आ गया, 128 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ। ये क्वेश्चन करके बताना, एग्जाम में क्वेश्चन आया, हाँ क्या करें, नोट करते रहो ना। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन ये आया कि वेपर डेंसिटी रेशियो इस जो था और मॉलिक्यूलर वेट रेशियो इसी का, ये और ये। दूसरा ऑप्शन रिलेशन बताना है। 4 ऑप्शन इनके, मतलब वेपर डेंसिटी रेशियो और मॉलिक्यूलर वेट रेशियो में क्या रिलेशन होगा, 1/1, मतलब देखो ये कैसे 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 हुआ, जैसे वेपर डेंसिटी ऑक्सीजन और वेपर डेंसिटी एक्स, तो ये था 16 और ये था 64। तो मुझे तो यहीं से दिख रहा है कि ये 4 टाइप कितना गुना है ना, है ना। अब देखो
मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट एक्स, ये आया था 32 और ये आया था 128। तो मुझे ये कितने गुना लग रहा है, बराबर नहीं है क्या? तो बी आंसर इज ठीक है। क्या लिया हमने? लिक्विफिकेशन कराया किसका? गैस का। तो पानी वेपर से किस में कर रहा है? पानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर इसका 1 मोल लोगे तो इसका भी 1 मोल होगा, अगर इसका 18 ग्राम लोगे तो इसका भी 18 ग्राम ही होगा, राइट। लेकिन ये वॉल्यूम इतना वेपर कंडीशन में जो पानी है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो लिक्विड कंडीशन में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होगा? 22.4 लीटर होगा क्या? हाँ या ना? बताओ, बोलो। नहीं समझ में आया? हमने 18 ग्राम पानी को का भाप बनाया, क्या बनाया? और उसने जो कंटेनर में वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो कितना था? 22.4 लीटर। कितना था? और हमने उसी 18 ग्राम पानी को लिक्विड में बदला। कितने में बदला? तो वो कितना ग्राम, कितना क्या, वो भी जो कंटेनर है उस कंटेनर में 22.4 लीटर ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कि नहीं? नहीं। क्या आपको जान के हैरानी होगी कि ये इतना वॉल्यूम नहीं, सिर्फ 18 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई। कितना ml? ठीक है। कैसे आया? कौन पूछना चाह रहा है कैसे आया? अरे मेरे प्यारे बच्चे, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर एमएल, यही ना? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी 1 हो गई, मास तुमने ले लिया 18 ग्राम, तो ये एमएल, वॉल्यूम तो एमएल में निकालना है ना। वॉल्यूम इज एमएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 एमएल नहीं आ जाएगा क्या? हमने कोई ज्यादा थोड़ा किया, हम भी तो सॉल्व करके कर रहे हैं। आ गया? एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक है, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी फॉर गैसेस। यहाँ पे समझिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी इज समथिंग लाइक ग्राम पर एमएल, राइट? ग्राम पर एमएल। तो व्हाट इज डेंसिटी एक्चुअली? तो भैया ये तो ग्राम वेट होता है, और वॉल्यूम कितना? वॉल्यूम तो कहेंगे 1 ml। क्या डेंसिटी हमेशा पर एमएल निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पर एमएल। तो ग्राम वेट ऑफ 1 ml ऑफ गैस, ठीक है, ग्राम वेट ऑफ 1 ml ऑफ गैस, या इसको दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ डेंसिटी इज समथिंग इक्वल टू वेट ऑफ 11,200 ml ऑफ गैस। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ 11,200 ml ऑफ गैस। तो अब बात आती है कि याद करो तुम खुद, 11,200 ml का मतलब 11.2 लीटर। 11.2 लीटर का जो वेट होता था वही तो वेपर डेंसिटी होता था, है ना? फॉर्मूला क्या बनेगा? डेंसिटी दैट इज ग्राम पर एमएल इनटू 11,200 इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी। नोट कर लीजिए, समझ में आया फॉर्मूला? ओके। इट इज समथिंग वेट ऑफ, देखो ये वाली वैल्यू तो एमएल में एक ही हुई ना, ये वाली वैल्यू तो 1 ही हुई ना, पर एमएल का मतलब 1 हुई। तो यहाँ पर जो ये ग्राम वेट है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है क्या? सॉल्व करिए। वहां कहा, यहाँ क्या लिखा है? क्वेश्चन ही लिखा है 0.0013 ग्राम पर एमएल। आंसर बता पाएंगे? तो बताओ, नोट करो। चलिए 14.5। हाँ गुड, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया। लाइव क्लास वाले सारे बच्चे आंसर करिए। यहाँ लिखिए, सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू 11,000। क्वेश्चन हो गया? हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो बता रहे हो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 14.5
कोई ऑप्शन है? आंसर है डन। समझ आ रहा है? ठीक है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? हमको निकालना है एटॉमिक वेट किसका? मेटल। तो उसका पहला मेथड क्या है? ड्यूलॉन्ग और पेटिट मेथड है। इसमें क्या होता है, जो अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हमको यहाँ पर हमेशा कैलोरी में लेते हैं। किसमें लेते हैं? कैलोरी। तो एक कैलोरी कितना होता है भैया? 4.12 जूल। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज स्पेसिफिक हीट ऑफ आर्गन। क्या है? आर्गन कितना दिया हुआ है? 0.16 कैलोरी पर ग्राम। और आपको एटॉमिक वेट निकालना है किसका? आर्गन का। तो चार ऑप्शन है, 40, 80, 4.0 और नन। ठीक है, पहला। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर दिया हुआ है। और इस दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्पेसिफिक हीट किसका निकालना है? एल्यूमिनियम की। कितना है? 0.213 कैलोरी पर ग्राम। देन उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो क्या होगा? और ऊपर दिया है स्पेसिफिक हीट निकालना है आपको कॉपर का, और उसकी वैल्यू दी है 0.1 कैलोरी। 0.1 कैलोरी पर ग्राम एटॉमिक वेट कॉपर का बताइए। चलो, पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 6.4, तीसरा ऑप्शन है 640 और चौथा है 9। पांचवा तो आपको पता ही है। सॉल्व करेंगे। क्या फॉर्मूला है? चलो विकास, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ तुरंत। आज तो यार गर्मी भी नहीं थी, तो ड्रेस में नहीं है, फाइन तो लगा। चलो कोई बात नहीं, मेरी बात को समझिए। द सवाल इज एटॉमिक वेट, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है, एटॉमिक वेट फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने? देख के बता सकते हैं। हाँ, अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू, हाँ, कितनी है स्पेसिफिक हीट? 0.1 कैलोरी। ठीक है, कौन कौन ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? जब आप इसका इससे 0.16 इंटू 6.4 तो कितना जाएगा? 64 नहीं जाएगा? सही है। चलो, तो इसका पहला आंसर। ठीक है, शैल अब तुम खड़ी हो जाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तुरंत लिखिए, बाद में खड़ी होगी, बैठे बैठे क्या, बैठ जाओ बेटा। अब तुम मुझे इसका फॉर्मूला बताओ कि यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या निकालना है? एटॉमिक वेट क्या निकालना है? क्या फॉर्मूला यूज होगा? ऊपर वाला, हाँ या ना? हाँ, तो बोलो ना। द फॉर्मूला इज 6.4 अपॉन 0.213। यही होगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, कर सकते हैं। 64 अपॉन 2.1 ऐसा कर सकते हैं ना? दोनों का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा कुछ आएगा कि नहीं? तो समथिंग आंसर क्या आएगा? तो कहेंगे सर 31 के आसपास आएगा, राइट? 31, 32 के आसपास। तो राइट आंसर इज, एवरेजली आंसर मैं लिख रहा हूँ, एवरेज आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 213 है ना, तो 213 पूरा लिख करके जब तुम सॉल्व करोगे तो मुझे एवरेज आंसर लिखना है 30। एवरेज जी सर, एवरेज आंसर इसी 31 या 32 के आसपास आएगा, बट मैं एवरेज आंसर फिर भी लिख रहा हूँ। द एवरेज आंसर इज 30। कोई दिक्कत? क्यों इतना दिमाग लगाना? अगर ऑप्शन दूर दूर रहेगा तो अपन ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अगर एक ऑप्शन आ गया 30, एक 32 आ गया, एक आंसर आ गया 64 आ गया, एक आंसर आ गया जो है 40, तो तुमको पता है ना कि एवरेज आंसर यही है, तो इसके आसपास का ही होगा।
ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है? बैठ जाओ बेटा, तुम खड़े हो जाओ। फॉर्मूला क्या था? एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 0.16, दैट इज 64 अपॉन 1.6 समथिंग, राइट? तो कितना हो जाएगा? 40। सबने लिख लिया है? सबने अपनी कॉपी कंप्लीट कर ली? टाइम हो गया क्या बच्चों? अभी तो है, आई थिंक 10 मिनट है, ठीक है ना? 6:10 से है तुम लोग का सेशन। हाँ तो इधर उधर बैठ जाओ, क्लास का है डिस्टर्ब कर रहे हो, अपने अपने बैठो। हाँ, कह रहे सर हमको डाउट बता दीजिए। देखिए मतलब क्लास छोड़ के चले जाए, हम क्या डाउट लेने? क्या होगा आंसर? तो आंसर लिखा, सबने सॉल्व कर लिया? सबने सॉल्व कर लिया? चलो लाइव क्लास में जितने बच्चे सबने सॉल्व किया, सबका सेम आंसर आया है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बेटा क्या आया आंसर? 40 है ना? चलिए, किट कैट की शर्त थी ये। किसकी थी? किट कैट। तो कल जो लोग लाइव क्लास में, उनका मैं नंबर लिख रहा हूँ 8808697512। ठीक है, अगर आपके आंसर सही है तो मैं आपको 5 रुपए यूपीआई कर दूंगा या 5 रुपए की किटकैट खिला दूंगा। अगर आपका आंसर गलत निकलता है तो आप लोग चाहो तो मुझे 5-5 रुपए वाली किटकैट ले आना कल, या फिर 5 रुपए का यूपीआई दान करें। प्रश्नोत्तर के गूगल पे अकाउंट पे नहीं डालना। हाँ क्यों? क्योंकि पता चला वहां ये देख रखा 5-5 रुपए आया तो वो मुझे मिलेगा भी नहीं, तो यहाँ पढ़ा मैं रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 रुपए का दान आपको करना पड़ेगा अगर आप लाइव क्लास से जुड़े। क्योंकि जोमेटो या वो होता है ना इंस्टामार्ट वगैरह से ऑनलाइन मंगाओगे तो 5 रुपए की किटकैट और 50 रुपए डिलीवरी चार्ज। ठीक है, तो महंगा पड़ जाएगा। अब मेरी बात को समझिए, आप सबका आंसर ऐसे निकालिए और ऐसे काटिएगा, ठीक है, और लाल पेन से काटिएगा। हाँ तुम तो जानते, तुम करने के बाद गलती बताओगे, कोई बात नहीं, ऐसे करके काटो। तुम्हारे पे तो 10 रुपए फाइन लगना चाहिए सर, 10 रुपए की किटकैट। ठीक है बेटा, अब ये समझ नहीं रहा, मैं 5 की डिमांड कर रहा हूँ। अब नहीं मिलेगी तो मजबूरी बुलाओगे, कल की क्लास करनी है ना? करनी है ना? चलो ठीक है, देखते। अरे मेरे मूर्ख बच्चों, ये क्या है? आर्गन क्या है? इसीलिए मैंने साफ साफ लिखा था कि तुम लोग देख लो। मेरी बात करेंगे सर मुझे एयू दिख रहा था। हाँ कुछ गधे हैं बोल देंगे कुछ भी, तो मैंने लिखा था जानबूझ के आर्गन। आर्गन एक नोबल गैस है, क्या है? और नोबल गैस और क्या है भैया? नॉन मेटल, क्या है? और ये जो पूरा फार्मूला इतनी देर से मैं पढ़ा रहा था, ये किसके लिए था? मैं जानता था, ठीक है। इसका सही जवाब है द सही, अरे द सही जवाब इज नॉन। अब मेरी एक बात समझो, एक नॉर्मल सी बात है, वैसे तो आप सबको आता है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में दिया है 1 मोल अमोनिया, क्या दिया है? 1 मोल अमोनिया या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मान लो एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है, तो अब बताना वो 1 मोल है तो उसके अंदर जो एटम होंगे क्या होंगे? जैसे अमोनिया मिलके बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, तो वो भी हम कितना कितना लेंगे? 1-1 मोल। ठीक है, तो जैसे 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन तो 1 नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसी पे जस्ट एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या पढ़ा हम लोगों ने? अगर कोई भी सब्सटेंस है उसको मोल में लिया है, किसमें लिया है? मोल। तो उसके जितने एलिमेंट्री पार्टिकल है सबको हम किसमें लेंगे? मोल। तो इसका मतलब यहाँ ये कितने किससे मिलकर बना? 1 मोल नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है तो 3 मोल हाइड्रोजन, मतलब 1-1 मोल 3 हो तो एग्जैक्ट लिख लो 3 मोल हाइड्रोजन। डन। सवाल तो कुछ और है। सवाल ये है, अगर एक बार पूछा गया कितने मोल इलेक्ट्रॉन है? 1 मोल अमोनिया में कितने मोल इलेक्ट्रॉन? कॉपी पे लिखे थे? तो जो मुंह में आया बोल दे। 1 मोल अमोनिया में कितने मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? कौन बिल्कुल नहीं जानता, उसी को पढ़ाऊंगा।
किसको किससे नहीं होगा, खड़े हो जाओ सिखा देंगे सर। 6-10 है नहीं। चलो अब देखो सीखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 7, जो एटॉमिक नंबर होता है 7। अब आ गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है जनरली उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब एक अमोनिया में 7 3 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल अमोनिया में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे 10 मोल इलेक्ट्रॉन। कितने मोल समझ में आ गया। तो अब 10 मोल इलेक्ट्रॉन में ये होगा 7 मोल इलेक्ट्रॉन इसके होंगे और 3 मोल इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, हाइड्रोजन के होंगे। दिक्कत नोट कर ली, बैठ जाइए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। टॉपिक सही जा रहा है, समझ में आ रहा है, हर सेशन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चीजें और जो है इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा इसमें स्टिकियोमेट्री कोएफिशिएंट, और इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रिएजेंट पर। राइट, चलिए थैंक यू।